हेलो अंगूरी जी। हाय दिया। हेलो अनीता जी, कैसन बा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, हम थोड़े परेशान हैं अनीता जी। क्यों, क्या हो गया? वो कहा है ना कि आजकल हमको कुछ तो फूल हो रहा है कि आपका मतलब है फील हो रहा है? सही पकड़े हैं। हाँ, हमको ना ऐसा लग रहा है कि वो लड्डू के भैया हमसे प्यार ही ना ही करते हैं। वो हमसे ना बहुत ही अबियर हो गए हैं। बियर? ओ, आपका मतलब है बोर हो गए हैं? सही पकड़े हैं। हाँ, वो आजकल हम पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। आप ना अनीता जी इस मामले में कितनी लौकी हैं। ओ, आपका मतलब है लकी है? सही पकड़े हैं। अरे अंगूरी जी, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। तुम कुछ समझे ना ही। अरे मतलब यही कि जैसा आप मेरे और विभू के बारे में सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय दिया, ये का मतलब भरभूति जी आपसे प्यार नहीं करते हैं? हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। अपने फालतू दोस्तों से तो बात करने के लिए उसके पास बहुत टाइम है। सारा दिन बात करता रहेगा, सारा दिन बात करता रहेगा। और जैसे मैं उसके पास बातें करने के लिए जाऊंगी, उसके पास मुझसे बातें करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। हाय दिया, यही तो लड्डू के भैया भी करते हैं हमारे साथ। और दिन भर बोलते रहते हैं अंगूरी पानी लाओ, खाना लाओ, ई लाओ, ऊ लाओ। और लेकिन ये के अलावा तो हमसे और कुछ बात ही नहीं करते हैं। अंगूरी जी, इसका मतलब तो यही है कि आप और मैं एक ही कश्ती पे सवार हैं। तिवारी जी आप पे ध्यान नहीं देते और विभू मुझे अवॉइड करता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अनीता जी। लेकिन अंगूरी जी, जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। अगर अभी से हमारे पार्टनर्स ऐसे हमसे कन्नी काटने लगेंगे तो हमारी कश्तियां तो बीच समुद्र में डूब जाएंगी। लेकिन कानपुर में तो समंदर है ना ही। अंगूरी जी, एक्चुअली हम ना इस टॉपिक पर ना सीरियसली कल सोचते हैं। एक काम कीजिए ना, आप कल मेरे घर आ जाइए। हाँ, अभी आप जाकर सो जाइए। ठीक बा, गुड नाइट ही। गुड नाइट, गुड नाइट। कितनी भोली है अंगूरी जी। अब क्या बात करूं इससे यार? पिछले 7 साल से बातें तो कर रहा हूं। अब तो बातें करने के लिए बातें नहीं बची हैं यार। कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। क्या बोलूं? क्या हुआ जनाब, बड़े छिले छिले लग रहे हैं? हमारी जिंदगी छिड़ी हुई है सारी। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या हुआ? तिवारी जी, एक बात बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? हो गए 7-8 साल हो गए। ओके, 7-8 साल। पिछले 2 साल जाने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि नई नई शादी होती है, नया नया खुमार होता है। उसे अच्छा लगता है कि वो बीवी के पल्ले से बंधा होगा। लेकिन बाकी के 4-5 साल जो है बात के, उसमें आपने भाभी जी से कितनी बार और कितनी बातें की? पर देखिए, सच कहें तो हम तो पहले 1 साल में ही अंगूरी के बॉडम पनी की बातों से पक गए थे। But me not. है जी? अनु से बात करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। I have nothing else to talk about. वैसे हमारे पास बहुत से ऐसे विषय हैं भाभी जी से बात करने के। क्या कहा आपने? हमने कहा कि होता है एक मौसम होता है जब बात करने के लिए कोई विषय नहीं रहते। अभी मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। इसलिए तो हम अंगूरी से बहुत बातें कहाँ कर पाते हैं। बीवियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? अनु को मुझसे शिकायत है कि मैं प्रेम चौधरी से बात करता हूँ और जब उससे बात करने की बारी आती है तो मेरे पास बातों का अकाल पड़ जाता है। अब यार मैं कैसे समझाऊं अनु को कि जो बात मैं प्रेम से कर सकता हूँ वो मैं अनु से नहीं कर सकता यार। I mean, you know, तिवारी जी, I hope you understand. बिल्कुल। खैर, अगर भाभी जी का बात करने का मन करे और आपके पास बातें करने को ना हो तो आप हमें बुला लीजिएगा। लेकिन आपके पास तो पहले से बातों का अकाल पड़ा हुआ है। नहीं, वो अंगूरी के लिए है, भाभी जी के लिए नहीं है। कभी आपको ऐसा लगे कि आपके पास भाभी जी से बात करने के लिए कुछ नहीं है तो आप मुझे याद कीजिएगा। लेकिन आपके पास तो बातों का अकाल पड़ा है। अनु के लिए। क्यों भाई जलीलो?
क्या रायता फैला रहे हो? हाँ? हमारी छोड़, अपनी सुना। पैंट शर्ट से ये धोती कुर्ते में कैसे आ गया बे तू? अरे यार, तुझे पता है वो अपनी गुलफाम कली है ना? अपनी नहीं, आपकी। जी। हाँ हाँ ठीक है यार, हमारी सही। निकल ली क्या? अबे चल, निकले उसके दुश्मन। तुझे पता है गुलफाम कली है ना, वो बंगाली है और उसका पूरा नाम है गुलफाम कली बैनर्जी। जो सी ब्लॉक में रहते हैं ना बैनर्जी, वो उसके पापा है। उसे भी आज ही पता चला है। अच्छा, तो इसलिए बंगाली बना घूम रहा है? हाँ? अरे यार, ये गुलफाम कली के यहाँ जाने का ड्रेस कोड है। तुम दोनों भी मेरे साथ चलो, आओ। नहीं नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, आप ही जाइए। ना, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं, आप जाइए। साले एक नंबर के गधे हैं, गधे। बंगाली में कहते हैं अमित माँ के भालोवासी। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन से प्यार और रोमांस की बहार चली गई है? क्या आपको ऐसा लगता है आपका पति आप में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पति के पास आपके लिए टाइम नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए टाइम ही टाइम है? माय गॉड, ये सब कुछ तो मेरी लाइफ में भी हो रहा है। कलावती शर्मा, यू आर ग्रेट। आपको कैसे पता लग जाता है मेरी लाइफ के बारे में? टू गुड। अनीता जी, अरे अंगूरी जी, ऊपर आ जाइए, मैं बालकनी में हूँ। हेलो अनीता जी। अरे हेलो अंगूरी जी। ये लीजिए, हम आपके लिए खीर बनाकर लाए हैं। वाओ, आई लव खीर। इट्स यम्मी, वेरी टेस्टी। हाँ, है दिया। लेकिन लड्डू के भैया को तो ना ही लगा। क्यों? हमको ना ही पता। कहा है कि हम सुबह सुबह उठकर ही खीर बनाएं, उनको दिए चखने के लिए, तो एक चम्मच ही खाकर हमसे बोले कि अंगूरी, आजकल तो तुम्हारे हाथों में वो टोस्ट ही ना ही रहा। ओ, आपका मतलब टेस्ट नहीं है? सही पकड़े हैं। अंगूरी जी, इन मर्दों को ना बहुत चर्बी चढ़ गई है, इनकी चर्बी उतारनी पड़ेगी। आपको पता है विभू भी सुबह से गायब है, ना मुझे कॉफी देकर गया, किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। अनीता जी, आप कछु चर्बी उतारने का बात कर रही थी। आपने ये मैगजीन देखी है ना, मेरी चंड सहेली? अरे इसकी एडिटर है वो कलावती शर्मा। कहाँ लिखा है इसमें? इसमें हमारे पतियों का इलाज दिया हुआ है। अरे कहाँ इलाज लिखा है, बताइए ना हमको लड्डू के भैया का इलाज करना है। लेकिन अंगूरी जी, इस इलाज के पहले हमें ये पता लगाना है कि हमारे पति हमसे प्यार करते भी हैं या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? एक्चुअली क्या है, इस मैगजीन में कुछ तरीके दिए हुए हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम पता करेंगे कि हमारे लाइफ में अभी भी उम्मीद है या गाड़ी छूट चुकी है।